जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। दिवाली के दिन थे। एक युवक साफ सफाई कर रहा था घर की दुकान की। दिवाली की सफाई में उसे एक ऐसी चीज मिली जिसके बारे में वो जानता नहीं था। यह क्या चीज है, इसका क्या उपयोग है, उसे पता नहीं था। वह अपने पिता के पास गया और पिता से पूछा, पापा ये क्या चीज है, हर साल इसको संभाल कर रखते हो, इसका उपयोग क्या है, ये तो बताओ। पिता ने कहा, बेटा मैं भी नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे दी थी और कहा था ये बड़ी काम की चीज है, संभाल के रखना, इसलिए मैं तुझे भी कहता हूँ ये काम की चीज है, संभाल के रखना। क्या है वो पता नहीं है, पर काम की चीज है, संभाल के रखना। वो युवक सोचता है ये पुराने लोग हैं ना, बस ऐसा ही कुछ न कुछ कबाड़ इकट्ठा करके रखते, इनको आदत ही रहती है, ऐसे होता है ना। कई अक्सर घरों में ये दृश्य देखने को मिलता है। नई पीढ़ी आती है, वो कहती है ये काम की चीज निकाल दो इसको, और पुराने लोग कहते नहीं काम में आवे, संभालने रखा। वो युवक भी इसी विचारधारा का था। उसने कहा कि कुछ उपयोग नहीं है, इसका क्या उपयोग है ये भी पता नहीं, बस संभाल के रखते हैं, बेकार का कबाड़ इकट्ठा करके रखते। उसने उठा करके फेंक दी, वो चीज को उसने फेंक दिया, रास्ते पे उसने फेंक दिया है। उधर से एक आगंतुक व्यक्ति आया, उसने देखा तो वह वीणा थी जिसके तार टूट चुके थे। वह जानकार था, उसने उस वीणा को उठाया और उसके तार जो है सांध दिए हैं, बराबर अनुपात में कसकर बना दिए हैं, और उस वीणा से मधुर संगीत निकलने लगा है जो सभी के कानों को प्रिय लगता है। बस हमारी जीवन वीणा के भी 3 तार है, मन, वचन और काया। ये तीनों तार यदि बराबर अनुपात में नहीं है, बराबर सांध के नहीं रखे हैं, तो जीवन की वीणा बेसुरी हो जाती है। इसको सुरमय बनाना है तो मन, वचन, काया के तीनों तार अनुपात में सांध करके रखो। इसमें से पुण्य का मधुर संगीत निकलेगा जो हमें सिद्ध परमात्मा के सुख की अनुभूति करा देगा। आइए, हमारी सीरियल चल रही है, पुण्य की सीरियल चल रही है। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। राजगृही नगरी के बाहर सुधर्मा स्वामी पुण्य की सीरियल चला रहे हैं, पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं। ब्रेक से क्यों न हो हमारी यह बात आगे बढ़ रही है। काय पुण्य को हमने देखा, सुधर्मा स्वामी इसका स्वरूप समझा रहे हैं, काय पुण्य क्या है। और परसों के दिन आपको एक सवाल पूछा था, हमारे जीवन में ताकत श्रेष्ठ है या तकदीर श्रेष्ठ है। तकदीर कितनी भी श्रेष्ठ रही, तकदीर कितनी भी अच्छी रही, परंतु ताकत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो ताकत किससे आती है शरीर में? काय पुण्य से आती है। शरीर में ताकत किससे आती है? काय पुण्य से आती है। और काय पुण्य कमाने के साधन क्या है? काय पुण्य कमाने के साधन आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं जम्बू कुमार से कि हे जम्बू, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, मदद करता है, दूसरों को सहयोग देता है और शरीर में साता रहे, अनुकूलता रहे, भीतर का पुरुषार्थ जगा के जो तपस्या करता है, वह व्यक्ति अपने काय पुण्य के बैलेंस को बढ़ा लेता है। उसका काय पुण्य मजबूत बन जाता है और उसको ऐसी ताकत मिलती है। अब आज एक सवाल कि संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? कोई गामा पहलवान? नहीं। सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, अतुल बली होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की ताकत इतनी मजबूत, इतनी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? हम बोलते बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा है तो कितनी ज्यादा ताकत है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा थोकड़ा है। थोकड़े का स्वरूप जिसको दिया है बहुत सुंदर समझाया गया है, भी प्रैक्टिकली समझाया है कि कहते हैं 120 सैनिकों का बल एक घोड़े में होता है, 12 घोड़ों का बल एक भैंस में होता है,
500 भैंसों का बल एक हाथी में होता है, 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में होता है, 2000 केसरी सिंह का बल एक अष्टापद पक्षी में होता है। ये अष्टापद पक्षी यानी क्या होता है? जिसको 8 पैर होते हैं और अपने पंजों में 7 हाथियों को पकड़ करके वो आकाश में उड़ सकता है, उसको कहते हैं अष्टापद पक्षी। आज ये नाम मात्र आगम में है, दिखने में नहीं है, क्योंकि बहुत सी जातियां पशु पक्षियों की जातियां विलुप्त हो गई है। तो ऐसा पक्षी चौथे आरे में इस धरती पर था। 2000 केसरी सिंह का बल एक अष्टापद पक्षी में, 10 लाख अष्टापद पक्षी का बल एक बलदेव में होता है, 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में होता है, 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल एक सामान्य देवता में होता है, 1 करोड़ सामान्य देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। ऐसे अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर परमात्मा की ये कनिष्ठ उंगली है, इसको अगर ऐसे झुकाना है तो झुका नहीं सकते हैं। इतनी ताकत तीर्थंकर परमात्मा में होती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप जानते हैं, भगवान महावीर जब शिशु अवस्था में थे, मेरू पर्वत पर पंडक वन में, जहाँ पर उनको जन्माभिषेक महोत्सव के लिए इंद्र लेकर के गए, और क्या किया उन्होंने? अपने मात्र अंगूठे के पैर से स्पर्श किया और 1 लाख योजन का मेरू पर्वत हिलने लग गया है। कहाँ से आई इतनी ताकत भगवान के भीतर में? कहाँ से आई? तो कहते हैं पिछले 3 भव पहले नंदन मुनि के भव में भगवान ने मास्कमण की आराधना की थी, तपस्या की आराधना की थी। कितने मास्कमण किए थे बोलो? बराबर, ये आंकड़ो एकदम पटकन याद है ना? 11,60,000 मास्कमण जिन्होंने किए थे, तभी ऐसा काय पुण्य बढ़ा है और इतनी ताकत आई। आठे तो 1 मास्कमण हुई जाए मार साहब, जिंदगी में मास्कमण हुई गो, हाँ है ना? 1 अठाई कर ली मार साहब हुई गयो। अरे बंधुओं, अनंत अनंत जन्मों के इतने सारे कर्म इकट्ठे करके रखे हैं हमने, उनको तोड़ने के लिए क्या मात्र 1 अठाई 1 मास्कमण से टूट जाएंगे सारे कर्म, नष्ट हो जाएंगे? नहीं, जितना हो सके, जहाँ तक शरीर में ताकत है, जहाँ तक मन मजबूत है, तपस्या की आराधना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितनी तपस्या की आराधना होगी, साधना होगी, उतने हमारे कर्म टूटते जाएंगे और उसके साथ हमारा पुण्य बल भी बढ़ता जाएगा। तो तपस्या एक साधन है काय पुण्य बढ़ाने का। दूसरा साधन बताया सेवा। सेवा करनी है, मदद करनी है, सहयोग देना है। अरे एक बहन सोचती है मैं सास बन गई, मेरी बहू आ गई है, अब तो सारा काम बहू संभालेगी, मेरे तो आराम के दिन है ना? मेरे तो आराम के दिन कर मिलता नहीं है आराम, पर सोचती जरूर है। कोई भाग्यशाली होते उनको मिलता है आराम, परंतु सोचती है बहन कि मेरे तो आराम के दिन है, ऑर्डर छोड़ने के दिन है। याद रखना, ऐसा सोचने वाली सास अपने पुण्य के बैलेंस को खत्म करती है, काय पुण्य के बैलेंस को खत्म करती है। शरीर में यदि ताकत है, शक्ति है, तो काम करते रहना चाहिए। भले ही आपकी उम्र हो गई, भले ही आपके आगे काम करने वाले बहुत आ गए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहे। तो काय पुण्य के बैलेंस को खत्म नहीं करना है। जितना हो सके शरीर में ताकत है उतना हम काम करते रहे। अरे कोई सेवक है, उसकी शक्ति से बाहर उससे काम करवाते हैं, अथवा तो उसको ठीक नहीं है फिर भी काम करवाते हैं, कुछ नहीं इतनी सी बात है, इतना काम करके जा, बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? परंतु याद रखना, ऐसा करने वाले भी व्यक्ति अपने काय पुण्य के बल को कम करते हैं, उस बैलेंस को कम करते हैं, प्लस असाता वेदनीय कर्म को भी बांध लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जितनी उसमें ताकत है, जितनी उसकी शक्ति है, उतना ही उससे काम करवाओ, उतना ही उसका सहयोग लो। और इतना तो याद रखना कि जितना सहयोग लेते हैं उतना कर्जा तो बढ़ता ही बढ़ता है, उतना कर्जा अपने को फेडना भी पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इसका हिसाब अपने को क्लियर करना ही पड़ेगा।
तो सेवा करनी है, सेवा का फल क्या मिलता है। देखिए संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे, तो नाम बाहुबली का आता है। सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न कौन थे, बाहुबली। कौन बाहुबली, आपके पिक्चर वाले बाहुबली नहीं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। उनका नाम आता है कि जबरदस्त ताकत थी। कितनी ताकत थी, कहते हैं चक्रवर्ती में बहुत ज्यादा ताकत होती है। भरत और बाहुबली दोनों सगे भाई हैं, भरत चक्रवर्ती है, उनके पास बहुत ताकत है, परंतु उनसे भी ज्यादा ताकत बाहुबली के पास थी। कैसे मिली ये ताकत, कहाँ से आई ये ताकत, तो कहते हैं पूर्व भव में पीठ और सुपीठ नाम के ये दोनों भाई थे। भरत और बाहुबली की आत्मा पूर्व भव में पीठ और सुपीठ नाम के दोनों भाई थे। दोनों ने दीक्षा ली और 500 साधुओं की, सहयोगी साधुओं की सेवा की है। भरत ने जो है, भरत की आत्मा ने उन 500 साधुओं को जब जब भी पारना होता था तो पारना ला कर के देने की सेवा उन्होंने की है। तो वो भरत चक्रवर्ती की समृद्धि उनको मिली। और बाहुबली ने उन 500 साधुओं की जो है परखने की सेवा की है, तो उसका फल मिला है कि उनको इतनी ताकत मिली है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा करना है, सहयोग देना है, जिससे हमारा काय पुण्य बढ़ता है। परंतु सेवा भी कैसी हो, संवेदना के साथ सेवा, संवेदना के साथ सेवा हो कि वास्तव में उस व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता है और मैं उसको सहयोग दूं, ऐसी संवेदना होनी चाहिए। परंतु आज तो संवेदना शून्य हो चुके हैं। अरे एक बार एक बहन जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके घर की ओर लौट रही थी, अचानक रास्ते में गाड़ी से टकरा गई, 4 व्हीलर से टकरा गई है। वही बहन गिर गई, सिर में से खून निकलने लगा है, बेहोश हो गई है। आने जाने वाले लोग देखते हैं और मोबाइल पर उसका फोटो खींच रहे हैं, मोबाइल पर उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप करके एक दूसरे तक समाचार पहुंचा रहे हैं। देखने वाले लोग रास्ते की, उस बहन की, सरकार की चर्चा कर रहे हैं, परंतु उस बहन को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाने का मन किसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस केस है, पुलिस केस है, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा। ये क्या है, ये संवेदना शून्य हो गए हैं। संवेदना जगाइए, भीतर की संवेदना जगाए, चाहे कुछ भी हो। सेवा की जरूरत है तो मुझे सहयोग देना ही देना है। परंतु आज तो सेवा को भी प्रचार का माध्यम बना के रख दिया है। अरे कोई छोटा सा भी काम कर लेते हैं, बड़ा सा फोटो निकाल करके उसको पेपर में, मैगजीन में, मोबाइल पर आप लोग तुरंत उसको भेज देते हो कि आप और सेवा का ढिंडोरा पीटते हो। मेरा विरोध नहीं है कि आप पेपर में ना दो या मैगजीन में ना दो, आप देते हो, अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, परंतु फोटो तक सीमित मत रहो, फोटो तक सीमित मत रहो। वास्तव में सेवा करो, जिसको जरूरत है उसकी वास्तव में सेवा करो। सेवा क्या होती है, एक छोटी सी घटना, बड़ी सुंदर और हार्ट टच घटना है। एक सेठ थे जिनका नाम था लालचंद सेठ। एक बार उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख करके भेजा, प्रिंसिपल महोदय, मेरे घर में साहित्य का विपुल भंडार है और मैं आपके स्कूल को भेंट देना चाहता हूँ। इसके पूर्व आप एक बार मेरे घर पर आकर के वो एक साहित्य जो है एक बार देख लीजिए, ताकि आपके स्कूल में जो जरूरत आवश्यक ऐसी किताबें हैं वो मैं दे पाऊँ। पत्र पढ़कर के प्रिंसिपल ने सोचा कि जरूर जाना चाहिए। एक दिन अचानक प्रिंसिपल सेठ जी के घर पर पहुंच गए। एड्रेस उसमें लिखा था, एड्रेस के हिसाब से वो वहां पर पहुंच गए और देखा दरवाजा खुला था। एक बूढ़ा व्यक्ति खटिया पर सोया हुआ था और एक सज्जन व्यक्ति उनके पैर दबा रहा था, मालिश कर रहा था। प्रिंसिपल साहब ने उस व्यक्ति को पूछ लिया, मैं सेठ लालचंद जी से मिलने के लिए आया हूँ, क्या वो मुझे मिलेंगे अभी? तब उन्होंने कहा, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, जी मैं ही लालचंद हूँ, कहिए। तब प्रिंसिपल ने कहा कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, आपने साहित्य के लिए बात की थी, इसलिए मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। परंतु ये महोदय कौन है? खटिया पर जो बूढ़ा व्यक्ति सोया हुआ था, ये महोदय कौन है? बंधु ध्यान से सुनना। सेठ लालचंद ने कहा, ये मेरे पुराने सेवक है, नौकर है।
ये मेरे पुराने नौकर है, सेवक। नौकर नहीं कहा, ये तो आपको समझाने के लिए मैं नौकर शब्द का यूज कर रही हूँ। बाकी उन्होंने क्या शब्द कहा, ये मेरे पुराने सेवक है। आज अचानक इनको बुखार आ गया और तेज बुखार के कारण इनके शरीर में बहुत वेदना हो रही है, पैर में दर्द हो रहा था, व्याकुल हो रहे थे, इसलिए मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, मालिश कर रहा हूँ। बंधुओं, कल्पना के आंखों से जरा सा ये चित्र सामने लाइए। एक इतना बड़ा सेठ और वो भी अपने एक सेवक की सेवा करता है। इसको कहते हैं सेवा। संवेदना युक्त सेवा होती है, ऐसी होती है सेवा। तो ऐसी सेवा हो, संवेदना के साथ सेवा हो कि उस व्यक्ति को आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के अनुसार मुझे ये नहीं देखना छोटा है या बड़ा है, परंतु सेवा कैसी होनी चाहिए, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। अरे एक नौकर व्यक्ति के पैर दबाने की भावना, इतनी कितनी करुणा भावना जिनके भीतर में होगी, तभी यह सेवा वो कर पा रहे हैं। अठ माँ बाप पग दबाने की फुर्सत नहीं रहे, है ना, नहीं रहती है, हम लोग नहीं पूछते हैं। परंतु आज की ये घटना सुनकर के, काय पुण्य का स्वरूप जानकर के हमें जरूर इस कार्य में जुटना है कि जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर सेवा करनी है, और सेवा भी कैसी हो, निष्काम भाव से हो। वरना ये नहीं करना है कि मैं इनकी सेवा करूँगा तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, सारी वसीयत मेरे नाम लिख देंगे, ये भाव से किसी की सेवा नहीं करनी है। परंतु निष्काम निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें तो निश्चित रूप से हमारा काय पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा। हमें अपने काय पुण्य के बैलेंस को बढ़ाना है। क्यों आवश्यक है? सबसे ज्यादा आवश्यकता है शरीर में ताकत होनी चाहिए। वज्र ऋषभ नारा सहनन हमें प्राप्त हो, और प्राप्त होने के बाद में उसका सदुपयोग हो, उसका सही उपयोग हो, तो हम कर्म की निर्जरा करते करते एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो बस काय पुण्य के स्वरूप को हमने समझा। सेवा, सहयोग, मदद और तपस्या, इन क्षेत्र में जुट करके हम अपने शरीर की भीतर की विल पावर को बढ़ाए, भीतर के पुरुषार्थ को जगाए और अपने मंजिल की ओर हम आगे बढ़े। अब अंतिम चाबी है, अंतिम पुण्य कौन सा है, क्या स्वरूप उसका, सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं। अवसर आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।